जय श्री राम। वेलकम टू इंग्लिश लर्निंग क्लासेस। और अभी हम इंग्लिश में टेंस पढ़ना है। टेंस में हम प्रेजेंट टेंस अभी पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद से हम पास्ट टेंस पढ़ते हैं। तो जैसे ही हम पास्ट टेंस में जाते हैं, पास्ट टेंस मीन्स भूतकाल। पास्ट टेंस मीन्स जो समय बीत चुका है। और आप थोड़ा अपने मन को टटोलिए कि जो भी समय बीत चुका होता है उसमें हम था लगाते हैं कि नहीं, थे लगाते हैं कि नहीं, थी लगाती है कि नहीं। जो समय बीत चुका है, जो समय अभी वर्तमान में है, उसमें है, हो, ये सब लगाते हैं। और जो समय बीत चुका है वो पास्ट टेंस में, उसको हम था, थे, थी लगाते हैं। यहां पर भी यही है। सो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जो सिंपल पास्ट टेंस के नाम से जाना जाता है, पास्ट में जितने भी हैं उन सबके अंत में था होगा, कंफर्म है। जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में था, थी, थे ये सब लगे हैं वो पास्ट टेंस होते हैं। इसका थोड़ा सा विस्तार से समझ लेते हैं। जब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे थे तो उसमें हम क्या पढ़ रहे थे? ता है, ते है, ती है, ये पढ़ रहे थे, पढ़ाते। जब हम सिंपल पास्ट टेंस पढ़ेंगे, जिसको पास्ट इंडेफिनिट भी कहते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा? है की जगह पे था हो जाएगा। ता, था, ते, थे, ती, थी, ऐसे हो जाएगा। जैसे वह पढ़ता था, वे जाते थे, वह गाती थी, तो था, थे, थी होगा। कहीं कहीं पे हिंदी की सुगमता के लिए था, थे, थी के बदले में या, ये शब्द का भी, अक्षर का भी प्रयोग किया जाता है। तो या तो था, था, ते थी, ती थी, आए, या ये आए। अगर ऐसे कोई शब्द अक्षर आते हैं हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, तो आप समझ जाइए ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। कुछ और एग्जांपल देखते हैं। अच्छा, इसमें क्या होता है? इस काल को गुजरे समय में होने वाले किसी कार्य या आदत या आम बात को व्यक्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे चट्टानें सख्त थीं, ये कोई पिछले समय की बातें बताई जा रही हैं। हाउ वाज द रॉक? सो द रॉक्स वेयर स्टीफ, चट्टानें सख्त थीं। तो यहां पर देखिए थी आया है। इससे क्या हो रहा है? ये पहले के समय का बातें हो रहा है, आदत की बात हो रही है, कार्य की बात होती है, आम बात की हो रही है। उसकी हाथ घड़ी मूल्यवान थी। आप ये देखिए, इसमें लास्ट में वो प्रिंसिपल वर्ब जिसमें पढ़ता था, पढ़ती थी, वो अभी तक नहीं आया है। जब वो आएगा तो हम बताएंगे। बच्चा निर्दोष था, द चाइल्ड वाज इनोसेंट। वे चतुर थे, दे वेयर क्लेवर। अच्छा, ऐसा है, यहां पर जितने सेंटेंस आ रहे हैं मिलते जुलते ऐसे सेंटेंस का आपको प्रैक्टिस भी करना है। To indicate an action completed in the past with the adverb phrases of past time, मैंने 10 बजे खाना खाया। I ate, यहां पर देखिए या आया है, खाया था नहीं है। खाया था होगा तो दूसरा टेंस हो जाएगा। यहां पर खाया, यहां पर गया, यहां पर छोड़ दिया, यहां पर देखिए या, ये तो ये आ रहे हैं, इसलिए ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। To show an action which was completed in the past without the adverb phrase of the past time. इसमें क्या है? मैं 1 वर्ष तक उदयपुर में रहा। इसमें भी या, ये, ई का ही भ्रंश छुपा हुआ है। भारत ने पाकिस्तान को करगिल युद्ध में हराया। मैं 2 वर्षों तक उस मकान का मालिक रहा। तो ये सब ऐसे शब्द जो सेंटेंस आते हैं, इनको भी आपको आइडेंटिफाई करना है। ये सिंपल पास्ट टेंस है। रूल क्या है इनका ट्रांसलेशन करने का? सब्जेक्ट आईजीटी सबसे पहले होगा, उसके बाद से वाज या वेयर होगा। वाज और वेयर तभी होगा जब निगेटिव वर्ब हो।
अगर पॉजिटिव वर्ब हो तो वाज और वेयर नहीं होंगे, क्या होंगे? वर्ब के सेकेंड फॉर्म होंगे। तो अगर थोड़े देर के लिए हम निगेटिव हटा दें तो सब्जेक्ट के बाद से वर्ब के सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स होते हैं। जैसे मैं शिक्षक था, आई वॉज अ टीचर। सौम्या एक खिलाड़ी थी, सौम्या वॉज अ प्लेयर। वह आया, ही केम। देखिए इसमें क्या है, सब्जेक्ट जो है ही है और आया जो है ये वर्ब का फॉर्म टू हुआ, सो ही केम, सेंटेंस कंप्लीट। तो इस तरीके से क्या है जो जो पास्ट सिंपल टेंस है, पास्ट सिंपल टेंस में ये वाज और वेयर इसलिए लगाए जा रहे हैं क्योंकि इसमें कोई अलग से प्रिंसिपल वर्ब नहीं दिख रहा है। तो इस सेंटेंस में वाज और वेयर को ही एज ए प्रिंसिपल वर्ब यूज किया जा रहा है। जहां पे कोई कार्य करती हुई क्रिया दिखाई पड़ेगी वहां पर ये वाज वेयर नहीं लगेंगे, वहां पर वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगेगा। देखिए ही केम, यहां पर भी देखिए यहां पर वाज वेयर नहीं है। आई गॉट अप एट 6 AM, गेट होता है, गेट अप होता है प्रेजेंट फर्स्ट पार्ट और वर्ब के सेकेंड फॉर्म में गॉट होता है। ये देखिए भारती आस्क्ड विनोद, इसमें वाज वेयर कहीं नहीं है। क्या है? भारती ने विनोद से पूछा, तो आस्क का आस्क्ड हो गया सेकेंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। ये तीनों फॉर्म आपको लर्न करने पड़ेंगे। 10-10 लर्न कीजिए, 20-20 लर्न कीजिए, अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी कैपेसिटी के अनुसार, अपनी अंडरस्टैंडिंग के अनुसार लर्न करने पड़ेंगे। अब जब निगेटिव आ जाता है तो उसमें सब्जेक्ट प्लस वाज प्लस वेयर लगता है। निगेटिव में वाज वेयर लगेगा, उसके बाद से नॉट लगेगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। ध्यान रखना है, ये कॉमन एरर की बात है। निगेटिव सेंटेंस अगर पास्ट इंडेफिनिट का होता है तो उसमें वाज वेयर तो लगेगा, उसके बाद से नॉट लगने के बाद से वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा। वर्ब का सेकंड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ निगेटिव सेंटेंस के लिए। मैं शिक्षक नहीं था, आई वॉज नॉट ए टीचर। सौम्या एक खिलाड़ी नहीं थी, सौम्या वाज नॉट ए प्लेयर। अकबर वाज नॉट ए ग्रेट किंग। तो यहां पर क्या हो रहा है, सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद वाज लग रहा है, वाज के बाद से नॉट लग रहा है। यहां पर वर्ब का कोई फॉर्म अभी तक आया नहीं है, नेक्स्ट में आएगा। यहां पर जब पॉजिटिव वर्ब वाले वाक्यों में नकारात्मक बनाने के लिए सब्जेक्ट के बाद डिड लगा करके नॉट का प्रयोग किया जाता है। सो यहां पर वाज वेयर नहीं आएगा, वाज वेयर उसी में आएगा जिसमें पहले से था। तो अगर वाज वेयर है तो नॉट लगा करके और वर्ब का फॉर्म वन लगा दीजिए, हो गया। वर्ब का फॉर्म वन लगा दीजिए, उससे पहले नॉट लगाइए, उससे पहले वाज वेयर लगाइए, ये एक सिंपल पास्ट टेंस हो गया। उसके बाद से जिसमें प्रिंसिपल वर्ब आए हो वहां उसमें अगेन वाज वेयर नहीं लगाना है, उसमें डिड लगाना है। नोट कीजिए, इसमें आपको निगेटिव्स के लिए डिड लगाना है, डिड लगा करके नोट लगाना है और फिर से वर्ब का फॉर्म वन आ जाएगा। ही डिड नॉट कम, वह नहीं आया। यहां पर आपको सेकेंड फॉर्म नहीं लगाना है, यहां पर फर्स्ट फॉर्म नहीं लगाना है। क्यों फर्स्ट फॉर्म लगाना है? क्योंकि इसका जो सेकेंड था वो डिड ने ले लिया, डिड सेकेंड में आ गया है। डू डिड डन होता है, तो ये डिड जो है सेकेंड में आ गया है, इसलिए अब कम जो है वो फर्स्ट में आ गया। उसे इस बारे में सब मालूम नहीं था, ही डिड नॉट नो एवरीथिंग अबाउट इट। अब इसके बाद से कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। भारती ने विनोद से नहीं पूछा, भारती डिड नॉट आस्क विनोद। डिड नॉट हो गया ना, डिड हो गया इसलिए यहां पर आस्क हो गया, अगर डिड नहीं होता तो आस्क्ड होता। तो इसलिए जब भी निगेटिव सेंटेंस होगा तो उसमें डिड आ जाएगा पहले और ये जो सेकेंड फॉर्म था वो फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में देखते हैं।
इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको पता है दो तरह के होते हैं, एक तो वो जो यस और नो फॉर्म वाले होते हैं, जिनका आंसर यस और नो में हो सकता है, और एक वो जो WH से शुरू होते हैं, व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हुज, ये सब WH से शुरू होते हैं। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो ये है कि WH अगर है तो पहले इसको डालना है प्लस वाज वेयर डालना है, निगेटिव है तो नॉट डाल दीजिए, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा। कहने का मतलब कि सिंपल पास्ट टेंस में वर्ब का सेकेंड फॉर्म सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में, सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस में ही सेकेंड फॉर्म होगा। सिंपल पास्ट टेंस के निगेटिव में, सिंपल पास्ट टेंस के इंट्रोगेटिव में वर्ब का फर्स्ट पार्ट ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि उससे पहले उसको सप्लीमेंट किया जा रहा है, या तो डिड से सप्लीमेंट किया जा रहा है, नहीं तो वाज वेयर से सप्लीमेंट किया जा रहा है। देखिए ये क्या है, इस बिना WH का है। क्या मैं शिक्षक नहीं था? वाज आई अ टीचर? क्या मैं शिक्षक नहीं था? वाज आई नॉट ए टीचर? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, थोड़ा सा यहाँ पर सेंटेंस ये सही नहीं लग रहा है। वाज नॉट आता है, वाज नॉट आई ए टीचर। सौम्या कैसी खिलाड़ी थी? हाउ वाज सौम्या प्लेयर? क्या अकबर एक महान राजा था? वाज अकबर ग्रेट किंग? इसमें क्या है, वाज पहले लगा रहा है। अब जब WH वाला आएगा तो WH प्लस डिड हो जाएगा, प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा। वह क्यों आया? Why did he came? सॉरी, why did he come? came यहाँ पे नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पर डिड आ चुका है। तो जब डिड आ गया तो इसका सेकेंड फॉर्म यहाँ पर चला गया, सो आ जाएगा why did he came। सिंपली डिड ही केम भी सेंटेंस, डिड ही कम सेंटेंस भी हो सकता है, डिड ही कम सेंटेंस अलग से हो सकता है। यहां पर क्यों आया पूछ रहे हैं तो वाई डिड ही कम हो जाएगा। क्या आज सुबह मैं 6 बजे उठा? अपने आप से पूछिए। डिड आई गेट अप एट 6 AM? यहां पर गेट अप है, गॉट अप नहीं है। भारती ने विनोद से क्या पूछा? व्हाट डिड भारती आस्क विनोद? यहां पर आस्क लिखा हुआ है, आस्क्ड नहीं है। आस्क्ड होता तो यहाँ पर ये डिड नहीं आता। तो इस तरीके से थोड़ा सा यहाँ पर एक एडिशनल वर्ड ये है कि डिड यहाँ पर लगाया जा रहा है, डिड लगाया जा रहा है नेगेटिव सेंटेंस के लिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए। पॉजिटिव सेंटेंस के लिए डिड नहीं लगेगा, पॉजिटिव में सिर्फ वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगेगा। प्रैक्टिस कीजिए, इसको आसानी से आप समझ सकते हैं। अब जब इंट्रोगेटिव विद निगेटिव होगा तो WH अगर है तो उसको जोड़िए पहले, उसके बाद से डिड जोड़िए, फिर नॉट जोड़ दीजिए, बाकी वर्ब 1 हो जाएगा। जैसे वह क्यों नहीं आया? Why did he not come? भारती ने विनोद से क्या नहीं पूछा? What did भारती not ask विनोद? सो इसमें क्या हो रहा है, किसी किसी में डिड पहले भी आएगा, और अगर WH है तो WH पहले आएंगे। WH फिर से मैं क्लेरिफाई करता हूं, WH स्टैंड्स फॉर कुछ ऐसे प्रोनाउन होते हैं, प्रश्नवाचक प्रोनाउन के लिए, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के लिए WH लिखा जाता है शॉर्ट में। शॉर्ट में WH का मतलब हु, व्हाट, वेयर, हाउ, व्हेन, हुज, इस तरीके से होता है। तो इस तरीके से सिंपल पास्ट टेंस आप इसका प्रैक्टिस कीजिए। पहली बार समझने में ये हो सकता है कि डिफिकल्ट हो, 2 बार 3 बार 4 बार इसकी प्रैक्टिस कीजिए, और प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय श्री राम।